हाय फ्रेंड्स। हम लोग पिछले क्लास में सम ऑफ टू वेक्टर पढ़ रहे थे। तो उसके लिए दो लॉ हैं, है ना। एक ट्रायंगल लॉ है, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ है। तो हम लोग ट्रायंगल लॉ पढ़ रहे थे। दो वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे ट्रायंगल लॉ से, उसको देख रहे थे। तो वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर, और कौन से लॉ हम लोग पढ़ रहे थे? ट्रायंगल लॉ से पढ़ रहे थे। उसको कैसे जोड़ेंगे दो वेक्टर को। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ में होता है, जैसे ये एक वेक्टर ए है ना। तो इसका ये टेल है और ये क्या है? आपका हेड है। एक दूसरा वेक्टर है, उसका टेल इसके हेड पर है और दूसरे वेक्टर का हेड यहाँ है। तो फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिला देते हैं, तो यही रिजल्टेंट वेक्टर हो जाता है। ये वेक्टर बी है, तो रिजल्टेंट जो वेक्टर होता है सम ऑफ टू वेक्टर होगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, सम ऑफ टू वेक्टर होगा, है ना। तो हम लोग ये दो वेक्टर है, उसका ये टेल है, ये हेड है। ये दूसरा वेक्टर है, उसका ये टेल है, ये हेड है। तो याद रखना है, जो दूसरा वेक्टर होगा उसका टेल इसके हेड पर होगा, तो फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिला देंगे, यही रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो ट्रायंगल लॉ यही कहता है, एक वेक्टर लीजिए, उसका टेल होगा, ये हेड होगा, दूसरा वेक्टर इसके हेड पर होना चाहिए, इसका टेल, और ये हेड यहाँ है। तो फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिलाएंगे, तो यही हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, सम ऑफ टू वेक्टर। तो कल भी हम लोग देखे थे। तो आज हम लोग इंटरेस्टेड होंगे, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है सम ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर को जब जोड़ेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एक तीसरा जो वेक्टर आएगा उसको वेक्टर आर बोल दिए हैं। तो वेक्टर आर का आज हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि वेक्टर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, साथ में डायरेक्शन भी होगा। तो आज हम लोग ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला डिराइव करेंगे अभी हम लोग। तो जो आर होगा सम ऑफ टू वेक्टर, ये क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना। सम ऑफ टू वेक्टर इसको बोलते हैं, सम ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए, ये जो वेक्टर बी है इसका, ये वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, और ये जो वेक्टर बी है इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं बी है ना। तो कल हम लोग देखे थे यहाँ पर कि कोई अगर वेक्टर है, जैसे यही वेक्टर वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड बी है, और ये एंगल अगर पता है आपको, ये अगर थीटा है, तो इधर का अगर लेंथ की बात करें, ये कितना हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड बी है तो इसके साथ कॉस थीटा लगा देंगे। तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा, और इधर ये वाला जो लेंथ हो जाएगा, और इधर वाला लेंथ क्या हो जाएगा? इसका बी साइन, इस पे जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा? बी साइन थीटा हो जाएगा। और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर है। क्या है? एंगल बिटवीन, यहाँ पर थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर नहीं है, ये वाला एंगल है ना। ये एंगल है अगर कंपोनेंट तोड़ रहे हैं। ये वेक्टर बी है, और ये अगर थीटा है तो इधर वाला हो जाएगा बी कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा हो जाएगा। इस पे जो परपेंडिकुलर होगा ये वाला लेंथ। तो अब देखिए, ये जो वेक्टर बी है तो इसका कंपोनेंट तोड़ सकते हैं। देखिए, तो अगर ये एंगल अगर थीटा हम लेते हैं, ये एंगल थीटा, तो इधर वाला अगर लेंथ क्या हो जाएगा आपका? देखिए, बी कोस थीटा हो जाएगा, है ना। बी कोस थीटा हो जाएगा, और इधर जो होगा लेंथ वो क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा। तो आगे ऐसे कर सकते हैं, पैरेलली शिफ्ट, तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये इसके जगह क्या ले सकते हैं? ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा हो जाएगा। देखिए, तो बी साइन थीटा हो जाएगा। तो अब बताइए, ये पाइथागोरस थ्योरम से, ये देखिए, ये थीटा है तो याद रखिएगा, ये थीटा है तो किसी भी वेक्टर को, जैसे वेक्टर बी को पैरेलली ऐसे शिफ्ट करेंगे, ऐसे ऐसे, तो ये जो एंगल होगा थीटा, और ये जो एंगल होगा बराबर होगा। यही तो थीटा है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। तो यही तो वेक्टर यहाँ पर था, इसको पीछे हमने बढ़ाया था तो एंगल चेक करने के लिए। तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा? आपका थीटा होगा। तो ये वेक्टर बी का अगर कंपोनेंट तोड़े तो इधर बी कॉस थीटा, इधर क्या होगा? बी साइन थीटा। इसको इधर कर दिए, है ना।
तो इस पे परपेंडिकुलर ऐसे खींचे तो ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा। तो अब बताइए आपको तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए ना, मतलब ये वाला लेंथ चाहिए रिजल्टेंट का लेंथ। तो रिजल्टेंट का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए तो अब देखिए ऐसे कर सकते हैं, ये वाला लेंथ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, और ये क्या है बी कॉस थीटा, मतलब ये इतना दूर ए है और ये क्या है बी कॉस थीटा है। और ये वाला जो लेंथ है आपका, ये वाला जो लेंथ है ना, इधर जो था बी साइन थीटा इधर कर दिए हैं, ये क्या हो जाएगा आपका बी साइन थीटा है। तो हम लोग तो इसी लेंथ पे ना इंटरेस्टेड थे फाइंड आउट करने के लिए, है ना। ये जो लेंथ है आपका इसको मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये आर बोलते हैं, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये देखिए जो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देखिए तो है ना। तो आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी द होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए इसको, तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आप प्लस ये कितना हो जाएगा 2ab कॉस थीटा हो जाएगा, इधर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, तो आर का वैल्यू हो जाएगा रूट के अंदर में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, यहाँ से देखिए अगर बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा, और ये देखिए आपका यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ 2ab कॉस थीटा और ये आपका 2ab कॉस थीटा यही बच जाएगा आपका, है ना। तो ये देखिए ये तो 1 होता है आपका, तो कहाँ पे लिख सकते हैं, यहीं पर लिख दे रहा हूँ। तो आर का जो वैल्यू होगा रूट के अंदर में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा। तो अगर इसका लेंथ की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें रिजल्टेंट का, तो क्या होगा आपका रूट के अंदर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और थीटा क्या है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, और यही तो मानते थे एंगल बिटवीन टू वेक्टर, इसीलिए मैं इसको पीछे शिफ्ट किया कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल हम फाइंड आउट कर रहे हैं थीटा, और यही थीटा था तो इसका कंपोनेंट हमने तोड़ा था, तो इधर बी कोस थीटा इधर बी साइन थीटा, इसको मैं इधर कर दिया, क्यों किया क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लग गया ये और इसमें, है ना। तो आपका ये वाला वैल्यू आ जाएगा, आपका आर का वैल्यू आ जाएगा, रूट के अंदर में क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो ए है उसका स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है उसका स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, थीटा क्या है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है, देख रहे हैं थीटा यही है। तो ये वाला फॉर्मूला तो सभी स्टूडेंट याद रखते हैं, है ना। तो ये आपका हो जाएगा रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपका हो गया। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो यही है, तो याद रखिएगा रिजल्टेंट क्या होगा रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा क्या होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो ये समझ में आया आपको। बस हमने क्या किया, जो वेक्टर बी था उसका मैग्नीट्यूड बी है, उसका कंपोनेंट तोड़ दिया, ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और थीटा क्या हो गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर इस केस में। तो अगर इसका हम कंपोनेंट तोड़े तो इधर बी कॉस थीटा इधर बी साइन थीटा, इसको हमने पैरेलली इधर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम इस बड़े वाले ट्रायंगल में लगा सकें। तो हमको बस इंटरेस्टेड थे ये लेंथ में, क्योंकि मैग्नीट्यूड ये लेंथ अगर फाइंड आउट कर लें वही तो रिजल्टेंट का क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो उसका हमारा आया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब इसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर जो आर का वैल्यू है रूट के अंदर में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आपका है ना। और थीटा क्या है हेयर थीटा इज इक्वल टू क्या है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है ना। तो ये देखते हैं। तो
ये फॉर्मूला है, तो आर जो डिपेंड कर रहा है, देखिए ये फिक्स होगा, ये फिक्स होगा, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, बस थीटा चेंज होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। और एंगल बिटवीन टू वेक्टर हम लोग जानते हैं, अगर ये वेक्टर ए है, इसको अभी फिक्स रख रहे हैं, मान लेते हैं फिक्स्ड रख रहे हैं, ये वेक्टर बी है आपका, ये वेक्टर बी है, इसको हम लोग मूव करा रहे हैं, है ना, और ये थीटा है, तो दोनों का टेल यहाँ पर है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर यही थीटा है, ऐसे रोटेट कराएंगे तो थीटा डिक्रीज करेगा। अगर जब ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का डायरेक्शन दोनों सेम होगा तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। आज जब 0 डिग्री होगा तो cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होगी, मतलब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन जब सेम होगा, वेक्टर एंड वेक्टर बी का, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसीलिए रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा a प्लस बी, और इसी को ये ऐसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जब देखिए 3 न्यूटन 4 न्यूटन सेम डायरेक्शन में लगेगा किसी बॉडी पर, तो 7 न्यूटन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 न्यूटन। मतलब जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, जैसे कि एग्जाम्पल दिया कि जैसे वेक्टर ए मान लेते हैं 3 मीटर है, अब वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 4 मीटर है, तो अगर 0 डिग्री रहेगा तो कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में अगर देखें तो, है ना। तो रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगा, दोनों वेक्टर का क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड को जोड़ देंगे, उतने के बराबर होगा, है ना। तो ये याद रखना है। तो ये मैक्सिमम केस होगा, 3 न्यूटन 4 न्यूटन सेम डायरेक्शन में किसी बॉडी पर लग रहा है तो 7 न्यूटन हो जाएगा, है ना। तो याद रखना है। तो ये हो गया जब सेम डायरेक्शन में होगा, वेक्टर एंड वेक्टर भी, उनके बीच का एंगल 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1, तो रिजल्टेंट का वैल्यू हो जाएगा ए, ये a प्लस बी लिखे हैं, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, मतलब सिंपली मैग्नीट्यूड को जोड़ देंगे, जैसे स्केलर को जोड़ते थे वैसे ही जोड़ देंगे, कब, जब सेम डायरेक्शन में होगा तब। तो अगर 3 ये है, अगर ये 4 है तो 7 हो जाएगा। अगर ये फोर्स भी माने तो 3 न्यूटन 4 न्यूटन कितना हो जाएगा, 7 न्यूटन हो जाएगा सेम डायरेक्शन में। अब देखिए बढ़ते 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 आ जाएगा, मान लेते हैं ये कंडीशन हो गया, इधर तो वेक्टर ए है फिक्स है, मान लेते हैं वेक्टर बी इधर हो गया, तो ये 90 डिग्री, cos 90 डिग्री कितना होता है, cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मतलब ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तब रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। जैसे 3 इधर, 3 न्यूटन इधर, 4 न्यूटन इधर, है ना, तो कितना हो जाएगा आपका 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, रूट के अंदर में अगर करेंगे मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, वही 5 आ जाएगा, है ना। 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे रूट के अंदर में तो कितना 5 दे देगा, मतलब आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा 5 होगा। जैसे फोर्स ही की बात करें, 3 न्यूटन का फोर्स है, 4 न्यूटन का फोर्स है और 90 डिग्री पर लग रहे हैं, तो रिजल्टेंट जो मैग्नीट्यूड आएगा, रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड आएगा फोर्स का, वो कितना होगा 5 न्यूटन होगा। तो अब बताइए, जब सेम डायरेक्शन में था तो वेक्टर सम किए थे, मैग्नीट्यूड कितना रहा था रिजल्टेंट का 7 न्यूटन, अभी आ रहा है आपका 5 न्यूटन, मतलब वैरी कर रहा है। जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, दो फोर्स अगर एक्ट कर रहे हैं 0 डिग्री पर तो 7 न्यूटन, आपका 90 डिग्री पर तो 5 न्यूटन। अब देखिए मूव करते करते अगर 180 डिग्री पर हो जाए तब क्या होगा, तो तब क्या होगा यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब ये तो फिक्स है वेक्टर है, अब मूव करते करते इधर हो जाएगा। अब मैं जब एंगल बिटवीन टू वेक्टर बताया था, उस समय बताया था कि थीटा जो लाई करेगा 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। इस केस में क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। तब रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट के अंदर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा।
cos 180 डिग्री -1 होता है, -1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, इधर आएगा तो कितना, रूट के अंदर में a² + b² - 2ab हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला पर बैठ जाएगा आपका a - b², ये कट जाएगा, ये कितना a - b हो जाएगा आपका। मतलब जो रिजल्टेंट का वैल्यू होगा, अगर 4 न्यूटन इधर 3 न्यूटन इधर, तो इधर 1 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा। मतलब देख रहे हैं जो मैं आर वैरी कर रहा है 1 न्यूटन से लेकर के, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, 7 न्यूटन तक वैरी कर रहा है। मतलब 1 से लेकर के 7 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो दो वेक्टर को अगर जोड़ रहे हैं तो याद रखिएगा मैक्सिमम जो रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी वो a + b होगी, या मिनिमम जो वैल्यू आएगी a - b होगी। अगर मान लेते हैं a बड़ा है b से, तब जैसे 4 में से 3 घटाए तो 1 आएगा, तो मोड इधर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो बड़ा होगा उसमें से घटा लीजिएगा। तो क्या निष्कर्ष निकला कि आर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है आपका a + b है। कब, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तब। और आर मिनिमम है कब, कितना वैल्यू है a - b, याद रखिएगा जो यहाँ बड़ा है उसको लिखिए a - b। तो थीटा की वैल्यू क्या है उस समय 180 डिग्री। मतलब हम लोगों ने देखा कि आर जो लाई कर रहा है, वैरी कर रहा है, उसका मैक्सिमम वैल्यू a + b है और मिनिमम वैल्यू क्या है आपका a - b है। ये है आपका मतलब जैसे 3 न्यूटन का फोर्स है, 4 न्यूटन का फोर्स है ना। तो सेम डायरेक्शन में लग रहा है 7 न्यूटन, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है 1 न्यूटन, है ना। 90 डिग्री पर लग रहा है 5 न्यूटन। मतलब 1 से लेकर के 7 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो एंगल पे डिपेंड कर रहा है। मतलब मैक्सिमम a + b होगा और मिनिमम a - b होगा। तो याद रखिएगा ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आएगा वो a + b कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, जब सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जब एक्ट कर रहे होंगे दो वेक्टर, तब a - b होगा रिजल्टेंट का वैल्यू। और इन्हीं के बीच जैसे 3 और 4 का जो एग्जाम्पल लिया मैं, 3 न्यूटन 4 न्यूटन का, मतलब जो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का होगा वो वैरी करेगा आपका 1 न्यूटन से 7 न्यूटन के बीच में, कोई भी वैल्यू हो सकता है। अब जैसे कितना क्वेश्चन भी पूछा जाता है, दो वेक्टर दे दिया, जैसे दो फोर्स दे दिया, एक फोर्स 3 न्यूटन दूसरा फोर्स 4 न्यूटन, और बोलेगा रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा कौन सा इसमें से हो सकता है, दिया रहेगा 9 न्यूटन 11 न्यूटन, है ना, आपका 0.5 न्यूटन, है ना, 0.5 न्यूटन, और आपका दे देगा बीच में कोई इसका वैल्यू लाई करेगा जैसे 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन हो जाएगा, है ना। जो बाहर इसके रेंज का होगा उसको हटा देंगे, जो आपका मिनिमम होगा जो उसके बीच में लाई करेगा उसको ले लेंगे, इसके बीच में जो लाई करेगा वही हो जाएगा, है ना। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन इसी में लिख दिया, मान लेते हैं 0.5 न्यूटन, है ना। कौन सा पॉसिबल हो सकता है, मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बी में दे दिया आपका 9 न्यूटन, सी में दे दिया आपका मान लेते हैं 11 न्यूटन, और डी में दे दिया आपका 5 न्यूटन। तो ये 5 न्यूटन पॉसिबल है, हो सकता है ना। तो आर का जो वैल्यू लाई करेगा a + b से उससे कम होगा और a - b से ज़्यादा होगा, इसी के बीच लाई करेगा, जैसे 1 से 7 के बीच में, जैसे एक एग्जाम्पल दिया, है ना। तो ये पॉसिबल है आपका। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद रखिएगा, आर का वैल्यू √a² + b² + 2ab cos थीटा होगा। थैंक यू।